हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज आप पढ़ेंगे, इसमें जितने भी रिक्त स्थान आते हैं, फिलअप्स आते हैं, वो सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो फिलअप्स अपन देख लेते हैं कि ऐसे प्रश्न जो कभी खुलते नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? अनुन्मली अनुन्मली लिखा है यहाँ पे, अपन लिखेंगे इसका सही मीन्स अनुन्मील्य, ठीक है। अनुन्मील्य परागणिकोष बोलते हैं, या इसको अपन क्लिस्टोगेमस भी कहते हैं। क्लिस्टोगेमस भी लिखा हो सकता है वहां पर, क्लिस्टोगेमस, ठीक है। ये नहीं लिखना अपन को। बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत एपिडर्म होती है, मैंने आपको बताया था। नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष एंडोस्पर्म होता है। सेब कैसे फल का उदाहरण है? आभासी फल है। इसको अपन कूट फल भी कह सकते हैं, इसको अपन अशक्त फल भी कह सकते हैं। फल्स फ्रूट है ये, ठीक है। इसको सूडोकार्प भी कहते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को कहा जाता है बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। गुरु बीजाणुधानी को क्या बोलते हैं अपन? मेगास्पोर को क्या बोल सकते हैं अपन? मेगास्पोरेंजियम को, उसको अपन ओव्यूल बोलते हैं या विजेंट बोलते हैं। भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण कौन प्रदान करता है? अपरा या प्लेसेंटा करता है, ठीक है, याद रखना। मनुष्य में वृषण डॉट डॉट में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? टेस्टिस कहाँ पे मौजूद होते हैं? वृषण यानी स्क्रोटम में। नर एवं स्त्री यानी नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोला जाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है? फॉलोपियन ट्यूब, एडमवाहिनी या अंडवाहिनी बोल सकते हैं, या अपन और ज्यादा बड़ा जवाब देंगे तो बोलेंगे फॉलोपियन नलिका के एम्पुला वाले भाग में, ठीक है। कौन से भाग में? इसका एम्पुला फूला हुआ भाग होता है, उसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। इसके बाद है एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया। अपन याद रखें, अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहा जाता है। शुक्राणु का सबसे आगे वाला भाग है जो टोपीनुमा संरचना से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम या अग्रपिंडक बोला जाता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संपर्क बनाने वाली जो संरचना होती है उसको प्लेसेंटा या अपरा बोलते हैं। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस गर्भाशय और भ्रूण के बीच में जो संपर्क बनाने वाली संरचना है, सारी चीजें प्रोवाइड कराती है, उसको अपन प्लेसेंटा या अपरा बोलते हैं। प्रसव से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन करना एमटीपी, चिकित्सीय गर्भ समापन प्रक्रिया या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाती है। प्राकृतिक रूप से जनन क्रिया में अक्षमता कहलाती है बाध्यता, या अपन स्टेरिलिटी बोलते हैं। नर में इसे नपुंसकता बोलते हैं, मादा में इसे बांझ बोलते हैं, ठीक है। भारत में 1951 में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, अब उसे किस नाम से जाना जाता है? परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। शुक्राणु नली को काट करके क्या कर रहे हैं? बंद कर दें या गांठ बांध दें, वैसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी कहलाता है। ऐसे ही अंडवाहिनी को काट करके गांठ बांधेंगे तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, नल का उच्छेदन कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने विपरीत लक्षणों का प्रयोग किया, यानी 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पौधे लिए थे उसने, ठीक है। 7 जोड़ी अलग अलग लक्षण वाले। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको अपन घरेलू मक्खी कहते हैं, उस पर किसने काम किया था? टीएच मॉर्गन यानी थॉमस सेंट मॉर्गन ने किया था। अनुवांशिकी के जनक कौन है? जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये सारे इंपोर्टेंट आपको लगा लेने हैं, बहुत अच्छे पॉइंट हैं ये सारे। फिलअप्स आपको अच्छे से आने चाहिए। आकार की और अनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। विकल्पी विपरीत जीन का संकेत कोड क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी है, उसको एलील बोलते हैं अपन। लक्षणों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। गुणसूत्र भी हो सकता है यहाँ पे, कहीं गुणसूत्र की इकाई होती है जीन। डीएनए के एकल क्षार, डीएनए का कोई एक क्षार का बदलाव देखने को मिल रहा है, उसमें परिवर्तन आया है, तो उसको कहते हैं जीन या बिंदु परिवर्तन, ठीक है। एमआरएनए का संश्लेषण या कह सकते हैं डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जंपिंग जीन किसे कहा जाता है? ट्रांसपोजन्स को कहते हैं। डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज काम करता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो विधि है उसमें डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट जगहों का पता लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बीएनटीआर बोलते हैं। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था?
सटन और बोवेरी के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे बोवेरी नाम दिया गया है तो वाल्टर सटन लिख देंगे अपन। अनुलेखन की क्रिया में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। उपार्जित लक्षणों की वंशावती, ये किसका नियम है? ये लेमार्क के द्वारा दिया गया था। अंगों के उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज पे भ्रमण किया? एचएमएस बीगल पे किया था। किस द्वीप पर किया था? गैलेपिगोस द्वीप पे किया था, ध्यान रखना। वेल, चमगादड़ और चीता, इन सब के जो आगे के पैर हैं उनकी हड्डियां किस अंग का उदाहरण है? समझाता अंग का। क्योंकि ये जन्म के समय तो एक जैसे नजर आएंगे लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। मानव किस युग में पैदा हुआ था? प्लायोसीन युग में। यूगो डेविड ने किस पौधे पर काम किया था? ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इसको इवनिंग प्राइमरोज के नाम से भी जानते हैं अपन। तस्मानिया बुल्फ और अपरास्तनी जंतु, ये किसके समान दिखते थे? मार्सुपियल यानी कंगारू के समान नजर आते। ये किसका उदाहरण है? अभिसारी विकास का उदाहरण है। मनुष्य का घनिष्ठतम कपि पूर्वज कौन है? औरंगुटन यानी वन मनुष्य, ठीक है, वन मनुष्य। टाइफाइड रोग की पहचान किसके द्वारा की जाती है? कौन सी टेस्ट लगाई जाती है? जब हम ब्लड सैंपल देते हैं तो उसमें कौन सी जांच होती है? बिडाल टेस्ट होती है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ एलर्जन कहलाते हैं। हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा होता है। इंटरफेरॉन कैसे समूह है? इंटरफेरॉन संकेतक प्रोटीन समूह है या छोटे या कम अणुभार वाले प्रोटीन समूह है, ठीक है। यहाँ पे कम अणुभार वाले लिख सकते हैं अपन, कम अणुभार वाले प्रोटीन या संकेतक प्रोटीन। प्राकृतिक डॉट डॉट कैनाबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है क्या? कैनाबिनॉइड से, यानी भांग कह सकते हैं। किससे प्राप्त की जाती है? कैनाबिस सटाइवा, यानी भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। फील्डपान रोग किसके द्वारा होता है? इसके हाथीपान रोग भी कहते हैं अपन। बुचेरिया बैंकरप्टी के द्वारा होता है। एड्स कैसा रोग है? ये यौन संचरित रोग है। एसटीडी रोग, एसटीडी डिसीज है। रोग निरोध श्रेष्ठ तकनीक, रोग से लड़ने की जो तकनीक है वो क्या है? टीकाकरण, वैक्सीनेशन है। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले यानी जीवाणुओं को भक्षण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? कौन सा कवक है? पेनिसिलियम नोटिटम नामक कवक है। प्रथम प्रतिजैविक भी अपन पेनिसिलिन को ही बोलते हैं, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? एस्परजिलस नामक कवक के द्वारा किया जाता है। वैसे सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? खट्टे फलों में होता है, नींबू वगैरह में। लेकिन कवक भी है जो क्या करता है? इसका उत्पादन कर सकता है। बेकर्स यीस्ट या बेवर्स यीस्ट किसे कहते हैं अपन? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को कहा जाता है, ठीक है। जो मैदा वगैरह जो बेकरी के उद्योग में काम आता है। साइक्लोस्पोरम ए का उत्पादन किसका बच्चे होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसका काम क्या है? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें काम आता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब आप कह सकते हैं अंग प्रत्यारोपण करते हैं ना, उस समय इसका काम हुआ। अगला है, गंगा के पानी में किस वायरस की अधिकता होती है जिसके कारण वो लंबे समय तक सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है? वो जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेजी होता है। जीन भाग का काम कौन करता है? टी प्लाज्मिड कर रहा है। मानव निर्मित इंसुलिन का नाम ह्यूमिलिन है। यदि कोई प्रोटीन कोड लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त हो रहा है तो उसको कहते हैं पुनः। अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए का पुनर्विभाजन बनाने में किया जाता है? तो प्रतिबंध एक्सट्रैक्शन का यूज किया जाता है। बीटी क्या है? बीटी बैसिलस thuringiensis क्या है? जीव विष है। स्टेम सेल कैसी कोशिकाएं? प्लूरिपोटेंट या अविभेदित कोशिकाएं। प्राक इंसुलिन या अपरिपक्व इंसुलिन में क्या होता है? जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है वो सी पेप्टाइड यानी पेप्टाइड चेन पाई जाती है। जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग 1990 में 4 वर्षीय लड़की में किया गया था। किस की कमी को दूर करने के लिए? एडिनोसिन एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ये एडिनोसिन एंजाइम की कमी हो जाती है तो एससीआईडी डिसीज हो जाता है, उसके लिए इसका यूज करते हैं अपन, उसके उपचार के लिए। अगला पॉइंट है इसमें, सर्वोत्तम पारजीनी गाय का नाम बताना है अपन को। रोजी नाम याद रखना, ठीक है। ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया जाता है उन्हें जीएमओ कहते हैं। यहाँ से जीएमओ की परिभाषा भी बन जाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव किसे कहा जाता है? तो ऐसे जीव जिनका आनुवंशिक संगठन बदल दिया जाता है उनको क्या कहते हैं अपन? उनको जीएमओ बोलते हैं। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन के कारण कौन सा रोग हो रहा है? अभी मैंने बोला था
SCID रोग, इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। लाइकेन कैसे पौधे हैं, सहजीवी पौधे हैं, ठीक है, सहजीवता को दर्शाते हैं। किस किस से मिलकर बने होते हैं, शैवाल और कवक, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं, शैवाल और कवक। मवेशी और बगुले के बीच कौन सी क्रिया होती है, सहभोजता क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को कोई हानि नहीं होती है। जहां पर दोनों को लाभ होता है उसको सहभोजता कहते हैं, सहोपकारिता बोला जाता है। अमरवेल में डॉट डॉट क्या नहीं होता है, यानी कौन सा रसायन नहीं होता है जिसकी वजह से वो खाना नहीं बनाती, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल होता है तो वो स्वयं खाना बना सकती थी, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती। पारतंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है, सन से ही मिलता है। सबसे पहले सूरज से ही प्रकाश किरणें आएंगी, तब उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। पारतंत्र में हरे पौधों को क्या बोला जाता है, पारतंत्र में हरे पौधों को उत्पादक बोला जाता है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। ऊर्जा का परिमाण कैसा होता है, ऊर्जा का परिमाण हमेशा सीधा होता है, कहीं पे भी लिखा देखने को मिले ऊर्जा का परिमाण आपको सीधा ही लगाना है। अगला ह्यूमिफिकेशन द्वारा यानी ह्यूमीकरण के द्वारा प्राप्त जो गहरे रंग का क्रिस्टल पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस क्या होता है, जब हम घर का कचरा वगैरह, गोबर वगैरह बाहर डाल देते हैं तो वो कुछ समय के बाद अपघटित होकर के क्या बन जाता है, काली भुरभुरी मिट्टी का रूप ले लेता है, उसको अपन कहते हैं ह्यूमस, ठीक है, जैसे अपन खेतों में खाद के रूप में डालते हैं। डॉट डॉट भूमि के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी क्या क्या बोल रहे हैं, जो जल में विलय अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी के लेयरों में क्या इकट्ठे हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं निचालन प्रक्रिया, ठीक है। डॉट डॉट प्रथम जलमंडल रिजर्व है, कौन है, नीलगिरी है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होता है, प्रजाति विविधता यानी जीवों की प्रजातियां कम होती चली जाती हैं। अमेजन वर्षा के वनों को क्या बोला जाता है, पृथ्वी की फेफड़े बोला जाता है, ठीक है। पृथ्वी के फेफड़े बोलने का कारण इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें पृथ्वी पर ऑक्सीजन इन्हीं इसी मतलब अमेजन फॉरेस्ट से ही मिलती है। जो मनुष्य जो जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाए, यानी मनुष्य की आवश्यकता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वही आवश्यकता क्या होगी, लालच में बदल गई, तो प्राकृतिक संपदा का फिर क्या करेंगे अपन, क्या होता है, वहां अतिदोहन होता है। जैसे जरूरत से ज्यादा अगर पेड़ों को काटा जा रहा है तो क्या हो रहा है, अतिदोहन कर रहे हैं। अगर काट रहे हैं और एक लगा दिया तो वहां पे आवश्यकता है, अगर वही आवश्यकता क्या है, लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं तो वो अतिदोहन का रूप ले रही है। अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस कैरिपाइनस हमारी नदियों में देशज कौन सी मछलियां कैटफिश हैं उनके लिए खतरा बन गई, विदेशी मछलियों को ला करके डाल देते हैं तो वो यहाँ की देशज मछलियों को लिए नुकसान पहुंचा रही हैं। चलिए आगे अगला वीडियो हम जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको, तब तक के लिए इसको लगा लीजिएगा, कुछ समय के बाद आपको वो भी जल्दी मिल जाएगा।